हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ए मनु सर इंग्लिश क्लासेस। आज अपना टॉपिक रहेगा इनविटेशन का। किसका? इनविटेशन का। आज अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं इनविटेशन के बारे में। ये लो, इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन अपने माय डियर स्टूडेंट्स निमंत्रण पत्र को बोला जाता है। इनविटेशन लेटर जिसको अपने इंग्लिश में स्पीक करते हैं। इनविटेशन का मीन्स होता है निमंत्रण पत्र। ओके, इनविटेशन आपके एग्जामिनेशन की अपने बात करें, +2 आरबीएससी की बात करें तो उसके अंदर इनविटेशन 2 टाइप के रिकमेंडेड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले एक तो होता है हमारा फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है ना? कौन सा बोला गया? फॉर्मल इनविटेशन। और दूसरा बोला गया है इनफॉर्मल। कौन सा? इनफॉर्मल। एक औपचारिक होता है और एक क्या होता है? अनौपचारिक होता है। मैं दोनों की कंप्लीट स्पेलिंग लिख रहा हूं। एक क्या होता है? औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। लेकिन बात यह है कि ये पत्र हमें राइट नहीं करने पड़ते हैं। राइट हमें कौन से करने पड़ते हैं? हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा है? हमारे सिलेबस की अपने बात करें तो इनके 2 टाइप लगते हैं। एक तो पत्र को क्या करना? एक्सेप्टिंग करना, स्वीकार करना। ठीक है, ओके। और दूसरा कौन सा होता है? डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग एक तो होता है डिक्लाइन, एक डिक्लाइनिंग। ओके, एक तो स्वीकार करना, एक अस्वीकार करना। इसी प्रकार से इनफॉर्मल का भी कौन सा लगता है? इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग। इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन। कंप्लीट है बात? कोई समस्या नहीं है यहां तक? तो चलो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये 4 टाइप के आपके इनविटेशन लगते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन का। तो चलो हम आज अपने रीड करेंगे किसके बारे में? मैं आपको आज टीच करवाऊंगा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन के बारे में। मैं आपको ये इसके 2 जो ये टाइप है इनका फॉर्मेट एक इतने बेटर तरीके से करवा दूंगा, आई थिंक कि आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरना आप गाइडों में देखोगे या अलग जगह से देखोगे तो आपको अलग अलग इनविटेशन अलग अलग तरीके से आपको क्या करना है? रीड करना पड़ता है। एक्चुअली अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक इतने बढ़िया फॉर्मेट के अंदर करवाने जा रहा हूं कि आई होप कि आप ये सोचो कि वास्तव में बहुत ही बेटर तरीके से हमें टीच करवाया गया है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन का। अब मैं कौन सा बताया? फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। ठीक है ना? अब देखो आपके ये 4 नंबर का आता है। आपके जो इसके मार्क्स होते हैं ये 4 होते हैं। कौन सा? फॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, और फॉर्मल है कौन सा? एक्सेप्टिंग का। और ये है क्या? इनविटेशन। ये देखिए भी। अब देखिए इसका फॉर्मेट की बात करते हैं। पेपर में जाहिर सी बात है क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मल वाले में हमारे खुद का नाम नहीं दिया हुआ होगा, इसलिए हमें एक इमेजिन नेम, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, हमें करना कैसे है? हमें सबसे पहले अपने खुद का एक नेम राइट करना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद में यदि आप अकेले हो तो आप थैंक्स का प्रयोग करो, यदि आप बहुवचन हो तो आप थैंक का प्रयोग करो। उसके बाद में आपने खुद का नाम लिखा और उसके बाद में आपने थैंक या थैंक्स का प्रयोग किया अकॉर्डिंग टू नेम। उसके बाद के अंदर आपको क्या करना है कि जहां से हमें इनविटेशन लेटर प्राप्त हुआ है उसका नाम लिखेंगे। किसका नाम है? जहां से इनविटेशन क्या है? इनविटेशन हमें रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, उनका नाम राइट किया जाएगा, उनका नाम है लिखा जाएगा। ठीक है? उसके बाद के अंदर देखो अपने क्या करना पड़ता है, हमें एक लाइन इसकी जस्ट बाद में लिखनी है, फॉर दियर काइंड इनविटेशन। फॉर दियर काइंड इनविटेशन। और उसके बाद में हमें टू लगाना है। अब ये जो टू है ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। आपको टू भी मिल सकता है या फिर टू के साथ में आपको अटेंड दिया हुआ भी मिल सकता है, या सिर्फ आपको अटेंड मिलेगा। और इस अटेंड या टू के बाद में प्रश्न पत्र में जो लाइन होगी आपको वो संपूर्ण लाइन जहां उस टाइम तक या उस पॉइंट तक लिखनी है जब तक वो क्या ना हो, समाप्त न हो जाए। इस लाइन में क्या दिया हुआ होगा? टाबरो इन लाइन के मां अपन जिक्की के पार्टी में जानी है, मतलब जाना है, जिसकी पार्टी में हमें जाना है उसका रेजिडेंस दिया हुआ होगा, या फिर आप जावांगे वर्किंग घरे बिक जावांगा, उसका रेजिडेंस दिया हुआ होगा, किसकी पार्टी है वो उस पार्टी का नाम लिखा हुआ होगा, टाइम, वेन्यू, डे एंड डेट लिखा हुआ होगा। उसके बाद में अब बात किसकी आई है? एक्सेप्टिंग की। किसकी बात आती है? एक्सेप्टिंग की। जब एक्सेप्टिंग की बात आए तब हमें देखो क्या करना पड़ता है। किसकी बात है? एक्सेप्टिंग
इनविटेशन की बात आई फॉर्मल वाले की, तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट एक इसका रूल है कि इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन आप लोग आई थिंक प्लस टू क्लास के अंदर जानते ही होंगे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इस प्रकार के ये थर्ड पर्सन होते हैं, या व्यक्ति का नाम हो गया। तो इसमें जिसमें आपको लिखना पड़ेगा ही हैज, उसके बाद में ग्रेट प्लीजर, बहुत ही क्या हो रही है, उसको खुशी हो रही है, क्या हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। क्या चीज, इन एक्सेप्टिंग दी इनविटेशन, इन एक्सेप्टिंग दी इनविटेशन। ये इतना लिख करके और आपको इस संपूर्ण मैटर को एक डायग्राम में क्या कर देना है, बंद कर देना, एक बॉक्स के अंदर आपको बंद कर देना है। ये आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका फॉर्मल एक्सेप्टिंग हो जाता है। अब बात आती है कि सर डिक्लाइनिंग कैसे करेंगे। अब डिक्लाइनिंग देखो, पहली बात आपके बच्चों के कुछ क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने छोटा सा करवाया, गाइडों में बड़ा होता है। देखिए इसकी जो शब्द सीमा है वो 15 वर्ड्स होती है। कितनी होती है, 15 वर्ड्स, और अब आप आई थिंक ये 15 वर्ड्स हो चुकी है। ओके, अब मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको बेटर तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट के अंदर में क्या करवाऊंगा आपको, डिक्लाइन का। और तो डिक्लाइनिंग भी बोलते हैं इसको, डिक्लाइन भी बोलते हैं। अब देखिएगा कि और तो सेम टू सेम है, वैसे का वैसा ही रहेगा, आपको सिर्फ ये लाइन डिलीट करनी है। यदि एक्सेप्टिंग वाला आ जाए तब तो आपको ये रो है, ये लाइन है, ये राइट कर देना है। और डिक्लाइन वाला आ जाए तब आपको क्या लिखना है, देखिएगा आपको लिखना है कि बट रिग्रेट नॉट बीइंग, बट रिग्रेट नॉट बीइंग टू अटेंड, ठीक है ना। नॉट बीइंग एबल टू अटेंड बात कर सकते हैं, नॉट बीइंग एबल, सक्षम नहीं हो क्या करने के लिए, टू अटेंड। अब देखिए भी क्या चीज अटेंड करने के लिए, इसका कारण क्या है, इट ड्यू टू की बात करेंगे, ड्यू टू बीइंग बिजी, इट ड्यू टू बीइंग बिजी। इस दिन वो क्या है, बिजी है, ठीक, इस दिन बिजी है। और किसके लिए, एन अर्जेंट मीटिंग, एन अर्जेंट मीटिंग। अब क्या है उस दिन भाई, अर्जेंट मीटिंग है उस दिन, ठीक है ना, ये जी है, जे नहीं है भाई, अर्जेंट मीटिंग है उस दिन। कब है, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे, भी उसी दिन उसको अर्जेंट मीटिंग है। इट ड्यू टू, इस कारण वो पार्टी में क्या नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता। और ये साथ में क्या कर रहा है, सिंसियरली थैंक्स दे रहा है। आपको ये लाइन, इतनी लाइन लिख करके आपको नीचे लिखना पड़ेगा सिंसियरली थैंक्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंसियरली थैंक्स देना है फॉर द इनविटेशन के लिए, फॉर द इनविटेशन के लिए। अब देखो नॉर्मल है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग वाला डिलीट करके डिक्लाइन वाला राइट कर देंगे। यदि प्रश्न पत्र में डिक्लाइन वाला आए और ऊपर वाला मैटर वैसा का वैसा रह जाएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, एक प्रकार से फॉर्मेट हो जाता है। अब मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से आपको एज ए क्वेश्चन एक राइट करके फिर आपको मैं करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा भाई, फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन का। तो मैं आपको फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन का एक क्वेश्चन राइट करता हूं। यू हैव रिसीव्ड, यू हैव रिसीव्ड, आपको एक प्राप्त हुआ है एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम, एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम, किससे हुआ है, मैंने कहा था किसी न किसी से, तो आपको रिसीव्ड होगा, किसी से हुआ है। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन बना देता हूं, मिसेस एंड मिस्टर, मिसेस एंड मिस्टर एमपी शर्मा, एमपी शर्मा कहां के, ये दिल्ली के हैं, कहां के हैं, दिल्ली के, जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, हमें क्या करना है, उनके एक बर्थडे पार्टी है और उसको क्या करना है, अटेंड करना है भाई, ये लो। ओके, अब बर्थडे पार्टी है लेकिन है किसकी, ऑफ दियर सन, उनके पुत्र की है, ऑफ दियर सन, उनका बेटा है एक, क्या नाम है, अमन नाम है उनके बेटे अमन की, क्या बर्थडे पार्टी है, कब, ऑन द 6th of May 2020,
ठीक है ना, भी 6 मई 2021 को है। और टाइम की बात करें तो एट 13 पास्ट मेरिडियन। ये लो भाई, रेजिडेंस कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है और कई बार एग्जामिनेशन के अंदर रेजिडेंस प्रश्न पत्र में लिखा हुआ नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पढ़ करके बस हर क्वेश्चन फॉर्मल का, हर क्वेश्चन चाहे वो डिक्लाइनिंग का हो चाहे एक्सेप्टिंग का हो, इतना क्वेश्चन तो सेम होगा। उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा भी करना क्या है इसका। जैसे इसके अंदर इसने लिख दिया, यदि ये लिख देता है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग इनविटेशन। आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है एक्सेप्टिंग का, और एक इनविटेशन आपको पत्र राइट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। यू, सिर्फ यू दिया है, आपका नाम नहीं दिया। इसके लिए पहली बात तो हमें फॉर्मल करना है, रिप्लाई किसका करना है, एक्सेप्टिंग का। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने खुद का नाम राइट करेंगे। जैसे मैंने नाम लिख दिया सूर्या, मेरा नाम क्या है सूर्या। उसके बाद में मैंने क्या किया, थैंक्स लगाया। उसके बाद में किसकी ओर से आया है, जिसका आया है उसका नाम लिख देंगे। ये लो, मिसेज एंड मिस्टर क्या है, MP शर्मा, मिस्टर MP शर्मा। ओके, उसके बाद में मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कि सबसे पहले खुद का नाम, फिर थैंक्स लिखो, फिर बाद में जहां से आया उसका नाम, फिर उसके बाद में ऑफ, ठीक है ना, सॉरी फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड, ठीक है ना। क्या लिखना है हमें, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ये लो, मैंने टू अटेंड राइट किया। अब पर्सन में देखो टू अटेंड है क्या, देखो इसमें टू भी मिल गया, अटेंड भी मिल गया। कुछ केसों में आपको इसके स्थान पे इनवाइट नाम मिल जाएगा, टू इनवाइट या इनवाइट टू, तो आप लोग वहां से उठा लेना क्वेश्चन को। इसके आगे वाली लाइन आपको ज्यों की त्यों राइट करनी है, दी बर्थडे पार्टी। ये लो, मैंने यही तो आपको बोला था, दी बर्थडे पार्टी। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑफ दियर सन या योर सन, ठीक है, ऑफ दियर सन। उसके बाद में क्या है, अमन, आपका लड़के का नाम है अमन, ठीक है। और उसके बाद में ऑन द 6th ऑफ मई, ये बोलने में द 6th ऑफ मई आता है, रिटर्न में सिर्फ 6 मई ही लिखा जाता है, ठीक है ना। 2021 एट 3 पास्ट मेरिडन। अब करना क्या है, स्वीकार करना है। तो स्वीकार करने के लिए मैंने आपको एक रो लिखाई थी, ही हैज वाली। ये अकेला है यहां पर, तो आपको ही का, लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही हैज ग्रेट। उसके बाद में प्लीजर, ही हैज ग्रेट प्लीजर। ओके, और उसके बाद के अंदर क्या करना है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और इस पूरे के पूरे मैटर को बॉक्स के अंदर स्केल के द्वारा हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये लो, आपका ये हो गया भाई, कौन सा, फॉर्मल का एक्सेप्टिंग इनविटेशन हो गया। ओके, अब इसको आप ध्यान से देखिए बढ़िया तरीके से, फिर आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे हमें डिक्लाइनिंग भी कर देंगे और आपको ये जो इनविटेशन है ये डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा, इसी का ही हम डिक्लाइन बना देंगे। पहले इसको ध्यान से देखिए बढ़िया तरीके से। चलो अब देखिए इसका डिक्लाइन कैसे करना है। मतलब आप जा नहीं सकते, उस दिन आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप जा नहीं सकते, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, यहां पर एक्सेप्टिंग की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, डिक्लाइन लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग लिखा हुआ आएगा। डिक्लीन भी हो सकता है, डिक्लाइनिंग के स्थान पे डिक्लाइनिंग बोला जाएगा इसको। अब आपको क्या करना है, आप आ नहीं सकते तो और तो सेम टू सेम रहेगा, तो आप एक्सेप्टिंग वाली लाइन को डिलीट कर दीजिए क्योंकि आप स्वीकार तो कर ही नहीं रहे हो। इसके स्थान पे मैंने आपको क्या लिखाया था, बट रीग्रेट वाली लाइन लिखाई थी, बट रीग्रेट, दुख हो रहा है। किसके लिए दुख हो रहा है भाई, नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, भी मैं उस दिन क्या नहीं हो सकता, पार्टी के अंदर अटेंड नहीं हो सकता। इट ड्यू टू, कारण है इसका कोई ना कोई, तो इट ड्यू टू बीइंग, क्यों, क्योंकि इट ड्यू टू बीइंग अर्जेंट मीटिंग थी ना, यही तो लिखाया था आपको, एन अर्जेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, एन अर्जेंट मीटिंग ऑन द सेम डे।
अब आप यहां तक कर दो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक लाइन और लिखाई थी छोटी सी, यहां तक कर दोगे ना तो भी इसका मतलब यही है कि आप क्या नहीं कर रहे हो, उस दिन आपको अर्जेंट मीटिंग है तो आप क्या है स्वीकार नहीं कर सकते, आपने बता दिया है तो आपका डिक्लाइन का हो गया। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बेटर और करना है तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिंसियरली का प्रयोग करना है। किसका करना है? सिंसियरली का। सिंसियरली, ठीक है ना, आदरपूर्वक क्या है, थैंक्स देता है, ये धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, फॉर इनवाइट या इनविटेशन, फॉर इनविटेशन, ये लो आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन मैं उस दिन आ नहीं सकता। और नीचे यहां पर बेस्ट विशेष का प्रयोग करो तो वो भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि को भी उसी प्रकार से डायग्राम के अंदर एक बॉक्स के अंदर क्या करना है, बंद करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन सिर्फ एक ही, अपने बोल सकते हैं भी एक ही फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको करना सिखा दिया है। आई होप आई थिंक कि आपको बेटर लगा होगा। इसी प्रकार से अब मैं आपको क्या है इनफॉर्मल के जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।